पन पारम तारम तरन सामक संशय शोक संग शरण मंगल किरण सुखदायक सब लोग बहुजन विमर्श चैनल के इस 39वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक बंधुओं का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकद्दम। पिछले एपिसोडों के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि मानवर कांसीराम साहब हमारी दीनहीन दशा को परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले बाम से बनाए। बाम से बनने के बाद यूं तो प्रबुद्धता के साथ समाज मजबूत होते जा रहा था, लेकिन इस वाक्या पर बहुत ज़्यादा हमारे विरोधियों के द्वारा तवज्जो नहीं दिया गया था। लेकिन जब 3 लाख लोगों की मीटिंग बुलाकर, बाम सब की मीटिंग बुलाकर और परमादरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाकर जब मानवर कांसीराम साहब उस समय के हिसाब से एक चमत्कार ही हम कह लें, जब चमत्कार करने का काम किए तो विरोधियों के कान खड़े हो गए। साथ ही साथ मानवर कांसीराम साहब 1981 में 6 दिसंबर को जब DS4 बनाकर लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन करने लगे तो विरोधियों को लगा ये बाम सूट के माध्यम से तो केवल अपने इतिहास को जिंदा करने का काम कांसीराम कर रहा था, लेकिन अब यह सीमित रूप से ही सही आज सीमित रूप से पॉलिटिकल एक्शन कर रहा है। तो एक दिन आएगा कि फुल फॉर्म में पॉलिटिकल एक्शन कर सत्ता की बागडोर जो हमारे हाथों में है और इसका दुरुपयोग कर हम अपना शान शौकत ही नहीं बल्कि यथास्थितिवादी, जातिवादी, वर्गवादी, मनुवादी, पूंजीवादी व्यवस्था को जिंदा किए हुए हैं, एक दिन धराशायी हो गया। इसलिए विरोधियों के द्वारा यह सोचा गया कि अब समय आ गया है कि कांसीराम अपने समाज को संगठित कर रहा है और संगठित करके अपने आप को और अपने जैसे अनेकानेक लोगों को लीडरशिप उसमें पैदा कर रहा है। तो यह हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो लीडर के अगेंस्ट में हमें कुछ करने की जरूरत है। और फिर पहले के समय में इन लोगों के द्वारा जो हमारे नेता के समक्ष, हमारे लीडरशिप के समक्ष चमचा को खड़ा करते थे, तभी तो मानवर कांसीराम साहब चमचा युग नामक किताब लिखे और उसमें हम पाते हैं कि किस तरह से जब हमारे समाज का जो नेतृत्व विकसित होता है तो किस तरह से हमारे विरोधियों के द्वारा उसके पैरल में उसके समक्ष चमचा को खड़ा किया जाता है। पूर्व का उदाहरण है LR बागी हो, चाहे BP मौर्य हो, चाहे जीवन बहादुर श्रीनिवासन हो, चाहे राव बहादुर श्रीनिवासन हो, ये सब के सब बाबा साहेब के अगेंस्ट में मनुवादी ताकत के द्वारा खड़े किए गए चमचे ही थे। हालांकि ये मानवर कांसीराम साहब उनको चमचा कहने का काम किए। मैं तो मानवर कांसीराम साहब नहीं हो सकता और मैं उन्हें चमचा कहने की हैसियत भी नहीं रखता, लेकिन जब मानवर कांसीराम साहब जो हमारे मसीहा थे उनको चमचा कहने का काम किए तो हम तो जरूर कहेंगे कि वो कम से कम नेता तो नहीं थे। अगर नेता रहते जिनको मानवर कांसीराम साहब चमचा कहे, अगर वो नेता होते तो नेता का जो काम है समाज को गर्त से निकालना, समाज जो पंख पयोधी में डूबा हुआ है उससे उसको उबारना। तो क्या आज तक यानी मानवर कांसीराम साहब के समय तक या यूँ कह लें कि अभी तक भी क्या समाज जिस समस्या से जूझ रहा है, अपमान से जूझ रहा है,
मुसीबतों से जूझ रहा है, अत्याचार से जूझ रहा है, क्या उसका खात्मा हुआ? हम समझते हैं कि हमारे विरोधी भी कहेंगे कि खात्मा नहीं हो। तो जब इतने बड़े पैमाना पर मानवर कांशीराम साहब के अलावे, इनके संगठन के अलावे बहुत पहले से मनुवादी की भाषा में, उनके लफ्ज में अगर उनको नेता कहें तो फिर नेता क्या काम किया? एक्चुअली ये जो सारे लोग थे, इनमें नेतृत्व नहीं पैदा हो, बल्कि जो समाज का एक्चुअल लीडरशिप है उसको डिस्टर्ब करने का काम करे, उसको मकसद से रोकने का काम करे, मंजिल प्राप्त करने से रोकने का काम करे, इसके लिए चमचों को खड़ा किया जाता है। तो मानवर कांशीराम साहब DS4 बनाकर और बहुत सारा महत्वपूर्ण काम करके जापान गए, और इधर विरोधियों का कंस्पायरेसी मानवर कांशीराम साहब के संगठन के विरुद्ध चलते रहा। लोगों ने तहिया किया कि मानवर कांशीराम साहब जो संगठन खड़ा किए हैं उनको तो डायरेक्ट हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं के समाज से अभी कुछ चमचों को पैदा करके उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसी कड़ी में उस समय केंद्र की सत्ता पर जो पॉलिटिकल पार्टी काबिज थी, प्रांतों की सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टी काबिज थी, उनके द्वारा हमारे समाज का, यानी अनुसूचित जाति जनजाति का, OBC तो उस समय कोई शब्द नहीं था, और नौकरी वगैरह में भी नाम मात्र कर रहे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की बात SC और ST के लोगों ने माना उस समय, और बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें अधिकार दिला पाए। जो छूटे हुए लोग थे, जिनका पानी चलता था, जो सछूत थे, उनको तो अधिकार नहीं दिला पाए। नतीजा हुआ कि ये सछूत लोग जीवन के हर मामले में पिछड़े ही रह गए, लेकिन SC ST के लोग बड़े पैमाने पर सरकारी, अर्ध सरकारी संगठन में, महकमा में गैजेटेड अफसर बने, नॉन गैजेटेड अफसर बने, क्लास 1 से क्लास 4 तक अधिकारी बनाए गए, और उधर वामसेप के माध्यम से ऐसे लोगों की मदद लेकर, ऐसे लोगों का सहयोग लेकर मानवर कांशीराम साहब संगठन को, समाज को इस लायक बनाना चाहते थे कि गुलामी की बेड़ियां, अन्याय की बेड़ियां, जकड़न को काटने में, दूर करने में खुद समाज समर्थ हो जाए। कबीरदास भी कहे, क्या कहे? कर बहिया भल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगे नदी बहत सोकट मरत प्यास। इसलिए मानवर कांशीराम साहब लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए, अपनी रक्षा खुद करने के लिए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का खुद शमन करने के लिए जो संगठन बनाए, जिस तरह से संगठन को खड़ा किए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए जिन कर्मचारियों को मानवर कांशीराम संगठित किए, उन्हीं कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को बहला फुसला कर, लालच दे करके विभिन्न राज्यों में और केंद्र सरकार के विभिन्न महकमों में SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन नामक संगठन बनाया गया, और उस संगठन का मुखिया वैसे ही कर्मचारी अधिकारी को बनाने की बात हुई, जो कर्मचारी अधिकारी जो पावरफुल थे, जो पावर में थे, जो सत्ता में थे, उनके इशारे पर जो काम करने के लिए तैयार थे, उन्हीं को उसका हेड बनाया गया। और जब ऐसे लोग जो महत्वपूर्ण पद पर थे, सरकारी मेहमान बनकर जब पद को संभाले, तो स्वाभाविक था कि बड़े पैमाने पर हमारे समाज के, यानी SC ST समाज के जो एम्प्लॉय थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके साथ जुटना शुरू किए, जुड़ना शुरू किए। तो मानवर कांशीराम साहब को लगा कि हम वामसेप को, मजबूत वामसेप के माध्यम से, वामसेप के लोगों को संगठित करके समाज को मजबूत करने की दिशा में जो आगे बढ़ रहे थे, अब ये कर्मचारी अधिकारी जो दूसरे SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ते जा रहे हैं, अपने लालच के कारण, स्वार्थ के कारण,
तो ये शायद हमारे लिए एक बाधक फैक्टर के रूप में, कारक के रूप में काम शायद कर दे। इसलिए मानवर कांशीराम साहब काफ़ी होशियार रहा करते थे। और ये SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन जब उसका फॉर्मेशन हुआ तो आज भी जो मानवर कांशीराम साहब और उनके द्वारा बनाए गए सारे संगठनों के विरोध में खड़े हैं। ऐसे लोगों के मुंह से हमको सुनने को मिला कि उन्हें कहा जाता था, अपने आला अधिकारी, अपने समाज के जो आला अधिकारी थे उनके द्वारा कहा जाता था कि कांशीराम या कांशीराम का कोई आदमी ऑफिस में आवे तो उसे घुसने नहीं देगा, क्योंकि कांशीराम खुद क्लास 1 की नौकरी छोड़कर पागल की तरह बिहेव कर रहा है। वह पागल है और समाज को भी पागल करना चाह रहा है। इसलिए कांशीराम को घास नहीं डालना, उनके आदमी से बात नहीं करना, उनसे दूर रहना। ऐसी अवस्था में मानवर कांशीराम साहब से पत्रकार भी कहा कि कांशीराम जी, आपको आपके अपने लोग करेक्ट कह रहे हैं। अगर यही बात मेरे जैसे साधारण दिमाग के आदमी को कही जाती तो शायद हम आग बबूला हो जाते। लेकिन मानवर कांशीराम साहब तो फिर मानवर कांशीराम साहब थे। अगर वह घबरा जाते, पजल हो जाते तो फिर मानवर कांशीराम साहब जुगदर्शता कैसे कहलाते। पत्रकार को जवाब देते हुए मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि करेक्ट का मतलब C फॉर क्रेडिबिलिटी, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, C फॉर क्रिएटिविटी और K फॉर नॉलेजिबिलिटी। ये सारे गुण जिस दिन हमारे समाज में आ जाए तो हमारा संगठन स्वावलंबन की ओर बढ़ जाएगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। और इस हिसाब से हम अपने आप को करेक्ट मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के और लोग भी हमारी तरह करेक्ट हो जाए और सत्ता पक्ष के द्वारा SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हमारे लोगों को लालच देकर तोड़ा जा रहा है। तो सत्ताधीश, सत्ताधारियों के इस षड्यंत्र को, नापाक मंसूबों को हमारे लोग समझने का काम करें। ये मानवर कांशीराम साहब उसी समय बताए थे। और बाबा साहब भी तो कहते थे कि हमारे समाज का एक ही संगठन होना चाहिए, एक ही नेता होना चाहिए, एक ही बैनर होना चाहिए, एक ही नीति होनी चाहिए, एक ही नारा होनी चाहिए और एक ही संगठन होना चाहिए। मानवर कांशीराम साहब घबराए नहीं, लगातार काम करके विरोधियों के मंसूबों को विफल करने की नीयत रखते थे। आगे क्या हुआ हम अगले एपिसोड में बताने का काम करेंगे। इसी तरह से आप पेशेंस के साथ हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और हो सकता है आपको हमारे द्वारा परोसे गए जो कंटेंट हैं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां भी दिखाई दे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताने का काम करें। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम अगले एपिसोड को लेकर पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। जो वीडियो इसी तरह से हम सार्थक और सारगर्भित बनाने का काम करेंगे। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए, विदा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।